जब भी सफलता की बात होती है तो हर इंसान यही जानना चाहता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या कौन से ऐसे रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम सफल हो सकते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ भी हैं जो सफलता में बहुत मैटर करते हैं, जिन्हें नहीं करके भी हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए सफलता पाने के लिए, आज हम इस वीडियो में उन पॉइंट्सों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि आप आलस करना छोड़ दो। होता कुछ यूँ है कि हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते, और जब भी हमें कोई शुरुआत करनी होती है या जब भी हमें कुछ करना होता है, मान लो हमें पढ़ना है और हम 4 बजे रात में उठ गए हैं, तो जैसे ही हम उठते हैं तो हमें लगता है यार अभी बहुत रात है, सो लेता हूँ, फिर उठ के पढ़ूंगा। फिर 5 बजे उठते हैं, 5 बजे भी यही लगता है, फिर ऐसे ऐसे सुबह हो जाती है, फिर आपको ढेर सारे काम करने होते हैं, आपके पर्सनल काम निपटाने होते हैं, उसके बाद में आपको लगता है कि पूरा दिन बाकी है। पूरे दिन में आप मोबाइल में घुस जाते हैं, आप सोशल प्लेटफॉर्म में घुस जाते हैं, कोई भी कंटेंट पढ़ना, देखना, सुनना, ये सारी चीज़ें चालू कर देते हैं, और इन सब में आप कितना वक्त बर्बाद कर देते हैं आपको खुद पता नहीं चलता। फिर आपको लगता है मैं शाम को कर लूँगा, शाम होती है, फिर आपको अपने पर्सनल काम होते हैं, घूमना होता है, फिरना होता है, सारी चीज़ें करने के बाद रात के 10 बज जाते हैं। रात के 10 बजे भी आपको यही लगता है कि मैं सुबह कर लूँगा। जब जैसे ही 10 बजते हैं या 10 से थोड़ा सा टाइम ओवर होता है तो आपको आपकी नींद कंट्रोल नहीं होती और आप फिर सो जाते हैं। आपको लगता है सुबह ही उठते मैं सब कुछ रॉकिंग करूँगा, सब कुछ सारा कुछ पढ़ डालूँगा, लेकिन फिर आपकी वही रूटीन हो जाती है। तो यार सबसे पहली बात, आलस करना छोड़ो। आलस के लिए एक कहावत है कि अगर आप इंटेलिजेंट होना चाहते हैं, अगर माँ सरस्वती आप में विराजमान होगी तो वो तभी होगी जब आप आलस नहीं करेंगे। आपके अंदर एक ही चीज़ रह सकती है कोई भी, या तो ज्ञान रह सकता है या तो आलस रह सकता है। अगर आप आलसी हैं तो आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा, और आपके पास ज्ञान रहेगा तो इसका मतलब ये है कि आप आलस त्याग चुके हैं। तो आलस छोड़ के अपने सपनों को दबाना छोड़ के उन्हें जीना शुरू करो, उनके लिए मेहनत करना शुरू कर दो। जो भी जितने समय जैसा भी ख्याल आता है, पागलों की तरह उठो और करना शुरू कर दो। ये मत देखो कि अभी 4 बज रहा है, अभी 5 बज रहा है, अभी दिन के 12 बजे हैं या रात के 12 बजे हैं। दूसरा पॉइंट है अच्छा बनना छोड़ दो। यार इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, आप किसी के लिए भी परफेक्ट होना छोड़ दो। आप ये दिखाने की कोशिश मत करो कि मैं बहुत अच्छा हूँ। आप जैसे भी हो, जहाँ भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, बहुत अच्छे हो। भगवान आपको बनाया है तो अपने एटीट्यूड को जिंदा रखो। कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड, आपको जो भी एटीट्यूड में है आप, भगवान ने अगर आपको दिया है तो वो सही ही दिया होगा। किसी के लिए खुद को बदलना या खुद को अच्छा प्रूव करना या परफेक्ट बनने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें बेकार हैं। आप ज़िंदगी में किसी को भी पूर्णतः खुश नहीं कर सकते। कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि आप एकदम परफेक्ट हो। आप लाख सही काम कर लो, लेकिन एक गलती से लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं। लोगों ने तो यहाँ भगवान को नहीं छोड़ा, तो पर आप तो इंसान हो, आपको कैसे वो बोल सकते हैं कि आप सही हो या आप एकदम परफेक्ट हो। लोगों के समय के साथ चॉइस और नज़रें दोनों परिवर्तित होते रहती हैं, तो किसी के सामने भी खुद को प्रूव करना, अच्छा बनाना, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। और एक और पॉइंट है कि आप ना कहना शुरू कर दो, लोगों को ना कहना शुरू कर दो। आप ऐसा नहीं कि दूसरों को खुश करने के लिए फंसते जा रहे हो, जो आपके पास वक्त भी नहीं है फिर भी आप हाँ कहे जा रहे हो। कुछ भी चीज़ें हों, थोड़ा थोड़ा आदत डालो। लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी और आप सही दिशा में जाना शुरू हो जाएंगे। सारे लोगों को खुश करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, इन चक्करों में आप किसी को भी खुश नहीं कर पाओगे, ऊपर से खुद डिप्रेस और बुरे बन जाओगे। तो अच्छा बनना छोड़ो और दूसरा ना कहना शुरू करो। तीसरी चीज़ है बहाना बनाना छोड़ दो। ये हमारी एक ऐसी आदत होती है जो बचपन से डेवलप हो जाती है। अगर स्कूल में हमें होमवर्क नहीं करना होता है तो स्कूल टीचर से बहाना, स्कूल नहीं जाना होता है तो मम्मी से बहाना, कुछ गलती कर दिए हैं तो पापा से बहाना, और धीरे धीरे ये आदत इतनी डेवलप हो जाती है कि हम इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। अगर हम कुछ भी गलती करते हैं या कोई भी काम हमें नहीं करना होता है तो उससे पहले ही हमारा एक सॉलिड रीज़न तैयार होता है उसको कवर अप करने के लिए। यार ये बहाने जो हैं
कुछ नहीं, अपनी गलतियों को छुपाना है, अपनी कमजोरियों को छुपाना है, और इससे इंसान खुद को पीछे ढकेलता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बहाना बनाना बंद करिए। सिचुएशन ऐसी बना लेते हैं हम कुछ कि एकदम इमोशनल टाइप, जिसको भी बताना है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है, अभी बरसात है, अभी रात के 12 बज रहे हैं, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर मैं इस स्थिति में होता तो आज कहीं और होता, मैं ये कर रहा होता। ये सारा कुछ बहाना है यार। आप जहाँ भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, वहीं से शुरुआत करिए, आप बहुत अच्छे लेवल पर जाएंगे। कोई भी बहाना या कोई भी स्थिति आपको आगे ले जाने से नहीं रोक सकती है। चौथा पॉइंट है, अपना समय बर्बाद करना बंद कर दो। आजकल हमारे चारों ओर समय बर्बाद करने के इतने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं कि अगर हम एक भी उठा लें तो हमारा पूरा दिन बर्बाद आराम से हो सकता है। हमारे हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है। अगर हम हाथ में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चले जाते हैं और उसमें घुस जाते हैं, कोई भी कंटेंट देखना, सुनना या पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारे 2 से 3 घंटे कब खराब हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। अगर फ़िलहाल आप खाली हैं तो कोई बात नहीं, खुद को एनालाइज करिए, खुद को वक्त दीजिए, खुद को पहचानिए। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप बिज़ी ही रहें। अगर आपको थोड़ा वक्त मिल जाता है तो उसमें चिल करिए, उसमें एंजॉय करिए, बट समय को बर्बाद दूसरी चीज़ों में, गलत आदतों में मत करिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ समय देने से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा या मैं कुछ भी सीखूंगा नहीं, उल्टा मेरी आदतें बिगड़ते जाएंगी, तो ऐसी चीज़ों से दूरियां बनाना शुरू कर दीजिए। वरना आपको लगेगा मेरे पास समय है, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपका समय पूरा ख़त्म हो जाएगा और आपको लगेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और उस थोड़े से समय में आप कुछ भी करना चाहेंगे लेकिन आपसे कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे वो वक्त भी निकल जाएगा और आपके पास जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करने में नाकामयाब होंगे। सफलता पाने के लिए बहुत से लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन सारी चीज़ों को जान लेते हैं जो सफलता के लिए ज़रूरी होता है। ये सारी बातें कॉमन हैं, ये कोई मैजिक नहीं है, लेकिन कॉमन बातों में ही एक बड़ा सा रहस्य छुपा होता है जिन्हें अक्सर लोग जान नहीं पाते। कॉमन बातों को माइंड नहीं करते और एक बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और सफलता से दूर होते चले जाते हैं और एक दिन असफल हो जाते हैं। इन छोटी छोटी बातों में ही सफलता का सार छुपा होता है। बहुत सी चीज़ सफलता के लिए करनी होती है, बहुत सी चीज़ सफलता के लिए नहीं करनी होती है। अगर हम सिर्फ सफलता में जो करनी होती है उन्हीं बस का नॉलेज रखेंगे, उन्हीं बस का अपडेट रखेंगे, तो हम सफल नहीं हो सकते। हमें उन चीज़ों का भी अपडेट रखना ज़रूरी होता है जो सफलता में ना करना ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके अपने ज़रूरी सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आपके ज़रूरी सुझावों का मुझे इंतज़ार रहेगा। साथ ही अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साथ ही अपने चारों ओर स्वच्छता रखिए, स्वस्थ रहिए, लोगों को मोटिवेट करिए और ज़रूरतमंदों की मदद भी करिए। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे यानी जन्म को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।